आप देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। भक्ति में भाव की प्रधानता जरूरी है, न कि दिखावा की। विश्व मोहन ठाकुर, भदोही। ऊंच क्षेत्र के पिलखुना गांव में वासंतिक नवरात्र के पहले दिन से लाल बिहारी तिवारी के आवास पर श्रीराम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मिथिला से पधारे कथावाचक विश्व मोहन ठाकुर अपने प्रवचन में श्री रामचरित मानस कथा का बड़ा ही तथ्यपूर्ण और सूक्ष्म रहस्य पर विस्तार से बताते हुए श्रोताओं को भक्ति रस का पान करा रहे हैं। कथावाचक विश्व मोहन ठाकुर ने कहा कि श्री रामचरित मानस विश्व का एक ऐसा काव्य है जो सच में मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। श्री रामचरित मानस में जीवन के गूढ़ रहस्यों का हर तरह से समाधान किया गया है। श्री रामचरित मानस की रचना विश्व के जीवों के कल्याण के लिए किया गया है। विश्व मोहन ठाकुर ने कहा कि श्री रामचरित मानस की रचना में स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को मां पार्वती, गणेश जी, हनुमान जी, व्यास जी समेत कई दिव्य शक्तियों ने मार्गदर्शन और प्रेरणा दी, जिससे इस महान ग्रंथ की रचना हो सकी। कथावाचक विश्व मोहन ठाकुर ने बताया कि पूरे रामचरित के मानस के रचना के दौरान जब भी स्वामी तुलसीदास से कहीं गलती हो जाती तो हनुमान जी खुद उनका सहयोग करते। इसलिए श्री रामचरित मानस आज भी दैवीय शक्तियों से भरपूर है। श्री रामचरित मानस का हर एक दोहा और चौपाई अपने आप में दिव्य शक्ति समाहित किया है। आज भी बहुत विद्वान और भक्त है जो श्री रामचरित मानस के एक एक चौपाई और दोहा को सिद्ध करके दैवीय कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए कलयुग में भी दैवीय शक्तियों का सहयोग श्री रामचरित मानस के नियमित पाठ से लिया जा सकता है। कथावाचक विश्व मोहन ठाकुर ने बताया कि इस बार वासंतिक नवरात्र में रामनवमी पर गजब का संयोग बन रहा है। जो संयोग त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्राकट्य के समय हुआ था, वही संयोग इस वर्ष भी रामनवमी पर बन रहा है। सभी ग्रह और नक्षत्र उसी तरह अपने अपने स्थान पर होंगे। कहा कि यह सौभाग्य है कि भगवान श्री राम के प्राकट्य के समय का संयोग फिर बन रहा है और सभी लोग साक्षी बनेंगे। कथावाचक विश्व मोहन ठाकुर ने तथाकथित कथावाचकों के बारे में कहा कि आज बहुत से कथावाचक सज-धज कर कथा करते हैं और अपनी संस्कृति और संस्कार को पीछे छोड़कर केवल दिखावा करते हैं। कहा कि भक्ति भाव की प्रमुखता जरूरी है, न कि दिखावा करने की जरूरत है। कहा कि जो पूर्व काल में विद्वान हुए वे कभी भी सज धज कर लोगों को कथा या प्रवचन का ज्ञान नहीं देते थे, लेकिन आज के बहुत कथावाचक केवल धर्म को धंधा बनाकर संस्कृति को मजाक का पात्र बना रखे हैं। कहा कि जो खुद ही नहीं आध्यात्मिक महत्वपूर्ण को आत्मसात करता है, वह श्रोताओं या अन्य लोगों को कैसे ज्ञान दे सकता है। कहा कि भगवान की भक्ति में भाव की प्रधानता जरूरी है, तभी उस भक्ति का फल मिल सकता है। इस मौके पर लाल बिहारी तिवारी, ब्रिजेश तिवारी, तारकेश्वर नाथ शुक्ला, नीरज तिवारी, भरत मिश्रा, विनोद मिश्र, जनार्दन ओझा, अनिल तिवारी, अंकित तिवारी, आरकेटी तिवारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज अनिल तिवारी की रिपोर्ट। वो जोग लगना आया जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। सरजू किनारे में ध्यानस्थ भजन साधना में बैठे थे। भगवान शिव और पार्वती का प्राकट्य होता है। भगवान शिव आदेश देते हैं तुम रामचरितमानस की रचना करो। कहा भगवान मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कैसे करूं? कल वो सारी बुद्धि मैं तुम्हें प्रेरित करूंगा, प्रेरणा दूंगा। माँ जगदम्बा ने भोजपत्र दिया, जो इसी पर रचना करो। गणेश जी भी प्रकट हो गए, गणेश जी ने लेखनी दिया, इस लेखनी से तुम लिखो। व्यास जी प्रकट हो गए अयोध्या में, व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया, जो तुम्हें सारी लीलाएं का दर्शन होगा, तुम लिखोगे और दर्शन भी करोगे। हनुमान जी ने कहा जो महाराज तुम्हें जहाँ कहीं कठिनाई हो आप मुझे याद करना, ये चौपाई पढ़ कर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मैं आकर के तेरा समाधान करूंगा। तो 5 जगह तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया, जो उनके लेखनी से थोड़ा गलत लिखा गया था। तब हनुमान जी को बुलाते हैं, तब हनुमान जी आते हैं, उनका अपने ढंग से उसका वो समाधान करते हैं, वो लिख देते हैं। आज रामचरितमानस का मूल कथा पहली ये नवरात्रा में, बसंतिक नवरात्रा में हम लोगों का ये प्रथम वर्ष है। ये तो अंग्रेजियों का वो 1 जनवरी का वो साल है, अंग्रेजों का वो वर्ष है। हमारा वर्ष आज है, प्रथम वर्ष में ये बसंतिक नवरात्रा में आज माँ जगदम्बा के ही कृपा से रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ इस धरातल पर। न माँ जगदम्बा ने भगवान शिव से 14 प्रश्न पूछे, उन्हीं 14 प्रश्न का जो भगवान शिव ने समाधान किया, उसी में 7 कांड रामचरितमानस की रचना हो गई। आज की कथा यहीं आकर के विश्राम हुआ। असल बात यह है
कथा सहज और सरल होनी चाहिए। जब उसमें बनावट और मिलावट आ जाता है तो कथा भी प्रदूषित हो जाती है, वो कथा रहता नहीं है, शुद्धता रहता नहीं है। इसीलिए मैं तो सहज और सरल हूँ, मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता जी ये वक्ता है। मैं तो इतने सहज और सरल रूप में चल रहा हूँ। न मेरे पास आज वक्ता के पास में नाना प्रकार के वो क्रीम पाउडर मुंह में लगा के चमके रहते हैं फिल्मी डायलॉग की, केस की ऐसे घुंघराले बाल रहते हैं, नाना प्रकार की मालाओं को धारण किए रहते हैं, ऐश्वर्यों की अंगूठियों का अंबार हाथ में बना रहता है। वक्ता तो सहज सरल होना चाहिए। आज देखो सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए, आभूषण की तो जाने दो, दिगंबर थे, तन पे वस्त्र भी नहीं था, दिगंबर थे, बालू की रेती पे बैठे थे। भगवान शिव